हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पी टी दो पी की 2025 में आने वाले प्रश्न। आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। यूपी पीटी 28/10/2023 में पूछा जाने वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर ए चिनाब और रावी, ऑप्शन नंबर बी सतलुज और चिनाब, ऑप्शन नंबर सी ब्यास और झेलम, ऑप्शन नंबर डी ब्यास और सतलुज। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाने लगा, जिनका अर्थ क्या है। यूपी पीटी 28/10/2023 सिर्फ नंबर 1 में पूछा जाने वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर ए भगवान, ऑप्शन नंबर बी विजेता, ऑप्शन नंबर सी अहिंसक, ऑप्शन नंबर डी महान आत्मा। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। यूपीपीटी 15/10/2022 सिर्फ नंबर 1 में पूछा जाने वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी नव पाषाण युग। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, ताम से ता से ताम्र, ता से तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। पंचतंत्र की गाथाएं किससे द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी वेदास, ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। यूपीपीटी 16/10/2022 में शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था सवाल। ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर नागपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी महास्थानगढ़, ऑप्शन नंबर डी सिकंदरिया। इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 7वां, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। यूपीपीटी 24/08/2021 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा जाने वाला सवाल है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी फायान, ऑप्शन नंबर सी ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताना। आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताना। इसको सही कर लो। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 8वां, निम्नलिखित में से
कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? यूपीपीटी 29/10/2023 सिफ्ट नंबर 3 में पूछा जाने वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी थानेसर, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी मगध। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 9वां देखिए। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? यूपीपीटी 28/10/2023 में पूछा जाने वाला सवाल है। 28/10/2023 सिफ्ट नंबर 2 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी देशपुर, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रोपड़। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगी को हराया था? ऑप्शन नंबर ए खानवा, ऑप्शन नंबर बी चंदेरी, ऑप्शन नंबर सी चौसा, ऑप्शन नंबर डी मालवा। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सही है खानवा, ऑप्शन नंबर ए खानवा। चलिए अगला क्वेश्चन 11वां देखिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से कौन शासन था? यूपीपीटी 15/10/2022 सितंबर 1 में पूछा जाने वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर ए मुगल सम्राट, ऑप्शन नंबर बी गुप्त सम्राट, ऑप्शन नंबर सी मौर्य सम्राट, ऑप्शन नंबर डी शुंग सम्राट। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सही है ऑप्शन नंबर ए मुगल सम्राट था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12वां जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। यूपीपीटी 15/10/2022 में सितंबर 1 में ही पूछा गया था। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी बेबेल योजना 1945, ऑप्शन नंबर सी 1909 का परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1919। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। यूपीपीटी 29/10/2023 में पूछा जाने वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 15वां देखिए। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा किस अधिनियम या विधेयक का प्रस्ताव रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए जनजाति अधिनियम, ऑप्शन बी एल्बर्ट बिन, ऑप्शन नंबर सी सिंध भूमि उड्डयन विधेयक, ऑप्शन नंबर डी अधिकारों का बिल। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सही है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 16वां निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने
हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? अब इसका उत्तर आपको सबको पता होगा। इसका उत्तर आप सभी लोग बताइए। यूपीपीटी 16/10/2022 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा जाने वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका विस्तार से आप पढ़ लीजिए और पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला अगला प्रश्न देखिए। 17वां साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? यूपीपीटी 24/8/2021 सितंबर 2 में पूछा जाने वाला सवाल है। 1925, 1926, 1919, 1928। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लिटन, ऑप्शन नंबर बी क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी रिपन, ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। आप सभी लोग आधुनिक इतिहास पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 19 नंबर, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी WC बनर्जी। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है। यूपीपीटी 24/10/2021 तक भी देखिए आप सभी लोग कितना मेहनत हो रहा है। 2021 का प्रश्न भी उठाकर आप सभी लोग के लिए है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 20 नंबर, निम्नलिखित में चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? यूपीपीटी 15/10/2022 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर ए लुलू द्वीप, ऑप्शन नंबर बी मानपुरा द्वीप, ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपुरम द्वीप, ऑप्शन नंबर डी माजुली द्वीप। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए घाघरा, ऑप्शन नंबर बी दामोदर, ऑप्शन नंबर सी हुगली, ऑप्शन नंबर डी कोसी। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। यूपीपीटी 2022 में पूछा जाने वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 22 नंबर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरुण कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर डी साइम पित्रोदा। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। पीटी 2022
22 में पूछा जाने वाला सवाल है बैंक के बारे में। बैंक के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था अगली बार। ऑप्शन नंबर ए ICIC बैंक। ऑप्शन नंबर बी HSBC। ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर डी सिडबी। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु। आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए और ये आपके लिए होमवर्क है। इस 25 क्वेश्चन को आप बार बार रट लेना और 7 सितंबर या 8 सितंबर को जो पेपर है UPPET में कोई ना कोई प्रश्न इस वीडियो से अवश्य आएगा। और PY को कल से परसों से रोजाना प्रैक्टिस सेशन चलेगा। परसों से यानी आज 22 तारीख है, 23-24 से स्टार्ट हो जाएगा। PY को बेस्ट। थैंक यू।